morning, students. How are you? I hope you are all well and fine. Today we are going to learn NCERT class 3rd EVS का चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई। तो बच्चों, हमने आगे प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से बर्ड को ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसका वीडियो भी अच्छी तरह से देख लिया, वॉकिंग, इसका वॉइस, सब कुछ हमने नोटिस कर लिया। 52 और 53 पेज नंबर। नाउ वी आर कंटिन्यू टुडे एक्सरसाइज पेज नंबर 54। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का हेडिंग है विच ऑफ द बर्ड मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। तो अच्छा बच्चों, हमने ये लेसन में मतलब 52 और 53 में कौन कौन से बर्ड्स को देखा है, उसके सिर्फ आपको यहाँ नेम लिख देने हैं। पीकॉक, ईगल, पैरट, क्रो, कोयल, कुकू भी लिख सकते हो, वल्चर, आउल, वुडपेकर। सही है ना? ओके, चलो नाउ कंटिन्यू। नेक्स्ट में भी राइट करना है। क्या करना है? नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्री, in water, on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? अब जो भी आपने ऊपर मेंशन किए ना, वो बर्ड्स को आपको थोड़ा उसको आपको अलग अलग करना है, डिफरेंट करना है। कैसे? कौन से बर्ड को आपने ट्री पर देखा, कौन से बर्ड को आपने वाटर में देखा, कौन से ग्राउंड पर रहते हैं, और अराउंड हमारी आसपास जो बुशेस होती है उसमें कौन कौन से रहते हैं, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। और आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ओके, कि जैसे पीकॉक आपने जू पे भी देखा है, ओके, हाँ वैसे ही। तो नाउ इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड टिक राइट द प्लेस वेर यू सो देम। If you do not know the names of any bird, then write how you would know it. Okay? तो देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 55 पे टेबल दिया है। फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द बर्ड, ओके, और सेकंड कॉलम है वेयर यू सो इट। ओके, तो पहले आप अपनी चॉइस के भी यहाँ बर्ड ले सकते हो और उसको आपने कहाँ देखा है उसमें राइट करना है। जैसे मैंने पैरोट लिया है, तो पैरोट को हम कहाँ देखते हैं? इन ऑन द ट्री, इन द हाउस, और वो फ्लाइंग तो करता ही है। तो बाकी जहाँ जहाँ हम देखते हैं वहाँ टिक राइट करना है। और मैंने सेकंड लिया है क्रो, तो क्रो भी ऑन द ट्री और वो भी फ्लाइंग करता है, बाकी सब में कुछ नहीं करेंगे। पीजन, तो पीजन तो आप देखो ऑन द ट्री भी होता है, ऑन द ग्राउंड भी है ना, दाना चुनने के लिए नीचे भी ग्राउंड पे भी आता है कभी कभी, और घर पे भी आता है, और फ्लाइंग भी करता है। वल्चर, गिद्ध, ओके, तो वो ऑन द ट्री भी होता है, और डेड एनिमल को खाने के लिए ग्राउंड पे भी होता है, और फ्लाइंग तो वो करता ही है। स्वैन को आपने कहाँ देखा? वो वाटर में, ओके, और वो भी फ्लाइंग तो करती है। ओके, आप जरूरी नहीं है आप मैंने जो बर्ड लिए, आप अपनी चॉइस के भी बर्ड लिख सकते हो, और आपको पता होना चाहिए वो बर्ड कहाँ आपने देखा है, ओके, ठीक से। तो वो राइट कंपल्सरी करना है, सही करना है आपको। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। हाँ, तो बर्ड्स को तो वॉइस और वॉकिंग, ये फ्लाइंग करते हुए सबने देखा है, पर क्या आपने बर्ड्स की बीक भी नोटिस की है? ओके, पहले ही हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वो भी आप वॉच कर लोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स भी होती है बच्चों, ओके, वो भी सभी बर्ड्स की अलग अलग होती है। पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं। तो ये देखो, फर्स्ट पिक्चर किसका है? पैरोट की बीक आप ऑब्जर्व करो, है ना, अलग ही से उसका शेप देखो, नुकीला है और कलर रेड है। नेक्स्ट है क्रो, तो क्रो की बीच भी क्या है? क्रो की बीक थोड़ी लंबी है और वो भी नुकीली है ना। नेक्स्ट है पीकॉक, तो पीकॉक की तो देखो थोड़ी आपको लग रहा है ना, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है ना। तो सबकी बीक यहाँ ऑब्जर्व करनी है ये पिक्चर में। नाउ पेज नंबर
56 पे भी दी है। तो देखो ईगल, तो ईगल को तो डेड एनिमल खाना होता है, तो बिल्कुल साफ नाइफ की तरफ है ना। हाँ, नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन को भी क्या है, सीजर जैसी लग रही है ना, उसको भी फिश पकड़नी होती है, तो कैच करनी पड़ती है। फिश कैच करने के लिए सीजर की तरह है ना। तो आप यहाँ अपने सभी 5 पिक्चर में साफ बिक्स को ऑब्जर्व किया और यहाँ आपको ब्लैंक दिया है। क्यों ब्लैंक दिया है? क्योंकि यहाँ आपकी मनपसंद बर्ड का ड्राइंग करना है, बीक का हाफ ड्राइंग। ओके, पूरा बर्ड नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ बीक और नेक तक आपको करना है। बर्ड का नेक है ना, तब तक। ये बाकी अदर पिक्चर में भी आपने देखा ना, उसी तरह आपको, और उसका नाम करेक्ट स्पेलिंग में आपको नीचे लिखना है। तो थोड़ा बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग के बारे में भी हम थोड़ा इंफॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, वॉच केयरफुली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स के बारे में पहले है प्रोबिंग बीक। प्रोबिंग बीक वो होते हैं द बीक्स विच आर लॉन्ग एंड स्लेंडर टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। कुछ पंछियों के चोंच एकदम पतली और लंबी होती है, जैसे हमिंग बर्ड, सन बर्ड और हुप्पू या फिर हुपर बर्ड। इनकी चोंच इतनी पतली और लंबी होती है कि इनसे वो फूलों का रस पी सकती है। इसे हम कहते हैं प्रोबिंग बीक। उसके बाद है हमारे पास क्रशिंग बीक। Birds which eat grains, seeds and need to crack their food have short, hard and horny beak. जिन चिड़ियों को ग्रेन्स खाने होते हैं जैसे स्पैरो, पिजन और पैरट, इनके छोटी चोंच होती है जिनकी मदद से वो दाना खाते हैं या फिर सीड खाते हैं, जिन्हें वो अपनी छोटी छोटी चोंच से क्रश करके तोड़ सकते हैं। तीसरा है शॉर्ट एंड फ्लैट बीक। शॉर्ट एंड फ्लैट बीक होते हैं डक के, क्रेन के या फिर गूस के। सम बर्ड्स हैव शॉर्ट एंड फ्लैट बीक टू ईट फिश एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मडी वाटर। डक, क्रेन और गूस ऐसे होते हैं जो ज्यादातर पानी में रहते हैं। पानी से वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मछलियाँ निकाल कर खाते हैं। तो इनको मछलियों को पकड़ने के लिए उनकी चोंच थोड़ी सी मोटी, फ्लैट, एकदम चपटी होनी चाहिए, जिससे मछली फिसल के बाहर ना आ जाए। नेक्स्ट टाइप की बीक है चिजल शेप बीक। चिजल शेप बीक होती है वुड पेकर के पास। चिजल शेप मतलब एकदम धारीदार और लंबी स्ट्रॉन्ग बीक। चिजल शेप बीक हेल्प्स अ बर्ड टू पोक होल्स इन ट्री ट्रंक्स एंड पुल आउट द इंसेक्ट्स टू ईट। साफ शब्दों में मतलब होगा एकदम नुकीली धारीदार चोंच। अगला है हुक शेप बीक। हुक शेप बीक होते हैं ईगल, वल्चर या फिर हॉक के पास। ये सभी पंछी ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को, छोटे छोटे जानवरों को पकड़ के खाते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर, हॉक ईट फ्लैश ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। जब इन्हें दूसरे जानवरों का मांस खाना होता है तब इनकी चोंच एकदम नुकीली होनी चाहिए, तभी वो अपनी चोंच को दूसरे जानवरों के मांस में गढ़ा पाएंगे। इसीलिए इनकी चोंच एकदम बड़ी सी नुकीली हुक टाइप की होती है। जैसे ईगल फिश खाता है, सांप खाता है, चूहों को खाता है, वल्चर मरे हुए जानवरों को खाता है, और इस तरह हॉक भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जानवरों को खाता है। सो दैट इज व्हाई देयर बीक शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हुक शेप। तो बच्चों आपने देख लिया ना कि भाई सभी बर्ड्स की बीक अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि सबका खाना भी अलग अलग होता है। सभी बर्ड्स सेम फूड नहीं खाते हैं और अलग अलग खाने के लिए अलग अलग बीक उसकी डिफरेंट डिफरेंट है बनाई गई है। ओके, और डिफरेंट बीक से डिफरेंट फूड वो खाते हैं। तो यही बीक से हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कि कौन सी बीक से कौन सा बर्ड कौन सा फूड खा रहा है। तो फर्स्ट नंबर में बताती हूँ। फर्स्ट पिक्चर वल्चर, गिद्ध की है। तो गिद्ध को क्या खाना अच्छा लगता है? मरे हुए बर्ड्स, एनिमल्स। तो यहाँ पे डेड एनिमल्स में कौन है? चिड़िया है। तो चिड़िया तक जाना है तो हम रास्ता, चलो मैं बताती हूँ कि कहाँ जाता है रास्ता। देखो, तो आपको ये गेम जैसा है, आपको खुद ही एक गेम की तरह रास्ता उसको पास करना है। जहाँ रास्ता ब्लॉक हो रहा है वो रास्ते में नहीं जाना है, जहाँ रास्ता उस तक पहुँचता है वही रास्ते में जाना है। ओके, देखो, हाँ पहुँच गए ना हम। हाँ, सही है।
तो चलो मैंने तो एक रास्ता बता दिया, आगे आप खुद रास्ता ढूंढोगे। तो सेकंड पिक्चर है ईगल, और ईगल को क्या खाना पसंद है? तो आपको पता है ईगल को कौन सा खाना पसंद होता है? मरे हुए चूहे और ये सब खाता रहता है। तो वो कहाँ है? ये। तो ईगल को यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? आप खुद रास्ता बनाओ। चलो थर्ड है वुड पैकर। तो वुड पैकर को कौन सा खाना पसंद है? हाँ, मरे हुए इंसेक्ट खाता है। तो इंसेक्ट कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ तक आप रास्ता खुद ढूंढो। ओके, उसको दिखाओ। चलो पैरट को क्या खाना अच्छा लगता है? हाँ, चिली। तो चिली तक आपको रास्ता उसका बनाना है। चलो पिजन तो ग्रेन्स, दाना खाता है ना। तो दाना उसका कहाँ है? थर्ड नंबर में। तो उसको दाने तक पहुंचाओ, रास्ता ढूंढो, खुद ढूंढो आपको। ओके, आपको मजा आएगा। ओके, जो रास्ता ब्लॉक है वहां से आप नहीं जा सकते हो, जहां से रास्ता पास हो रहा है वहां से ही आपको उसके फूड तक पहुंचाना है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है जब उसका रास्ता आप दे रहे हो। समझ में आ गया ना बच्चों? तो ये सभी एक्सरसाइज सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करना है। पेज नंबर 56, पेज नंबर 55 की भी एक्सरसाइज और पेज नंबर 54 की भी एक्सरसाइज आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है, नोटबुक में आपको नहीं लिखना है। नोटबुक के लिए एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। गुड बाय, थैंक यू।